स्वागत है प्लांट साइंस वर्ल्ड में। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो कॉमन मिनिमम सिलेबस यूपी की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी उनसे एफिलिएटेड कॉलेज, वेदर वो एडेड कॉलेज हो या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, उनके लिए जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस बनाया है उसकी बात करेंगे। मैं यहाँ पे बॉटनी सब्जेक्ट के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर होगा कि जो 3 साल में यानी 6 सेमेस्टर में किस तरीके से आपके जो पेपर्स हैं और प्रैक्टिकल्स हैं वो इन लोग ने लेके चले हैं। बात करेंगे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की, जो इस साल एडमिशन हुए हैं या जहाँ भी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं इस साल से। तो उनका जो पेपर है थ्योरेटिकल, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जो प्रैक्टिकल पेपर है दैट इज़ टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। एक थ्योरी पेपर है, एक प्रैक्टिकल है। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर में भी एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में भी 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, फोर्थ में भी एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। लेकिन लास्ट ईयर यानी कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाके चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। यहाँ पे आपके 2 थ्योरी पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल है एंड एक प्रोजेक्ट है। अगेन 2 थ्योरी पेपर, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे, पहले क्या होता था कि मैं यहाँ साइंस के ही बच्चों की बात करूँगी। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते थे वो बीएससी वगैरह में भी एडमिशन पैरेलली ले लेते थे। और अगर इन केस 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते उनका मेडिकल या इंजीनियरिंग में हो जाता था तो वो जो 1 साल की बीएससी करते थे वो काउंटेबल नहीं होती थी, मतलब वो उनके ड्रॉप ईयर में काउंट हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो इतनी वैल्यूएबल नहीं थी। अभी ऐसा नहीं है, ये चीज़ चेंज की गई है। अगर इन केस आप 1 साल की बीएससी करके मेडिकल में हो जाते हो, इंजीनियरिंग में हो जाते हो, तब भी अगर 1 साल के बाद जो आपको मार्कशीट मिलेगी तो दैट इज़ सर्टिफिकेट कोर्स। मतलब आप ये बता सकते हो कि मैंने 1 साल का ये सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। अगर 2 साल कंप्लीट करते हो उसके बाद कहीं जाते हो तो आपके पास एक डिप्लोमा, मतलब एक तरीके से एक डिप्लोमा का डिग्री रहेगा। डिग्री क्या, जो मार्कशीट मिलेगी उस पर लिखा रहेगा। और अगर पूरा कंप्लीट करते हो तब आपके जाके बीएससी या बैचलर ऑफ साइंस होता है। ठीक है, तो यानी किसी भी ईयर में अगर आप किसी और कोर्स में पैरेलली स्विच करते हो या हटते हो तो वो ड्रॉप ईयर में नहीं होगा। दैट इज़ काउंटेबल आइदर इन सर्टिफिकेट आइदर इन डिप्लोमा, कंप्लीट करते हो तो बैचलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आगे के स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इस तरह के सिलेबस को डिज़ाइन करने का इनका पर्पस क्या था, प्रोग्राम के आउटकम के बारे में लिखा है। देखिए, आज के टाइम पे गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे चल रहे हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी स्किल इतनी इन्हांस हो, इतनी इम्प्रूव हो, जॉब मिल रही है तो ठीक, जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपना भी कुछ ना कुछ कर सको। हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप का नाम लिखा है, मतलब आप लोगों को जॉब दे सको, आप में इतनी स्किल हो, इतनी चीज़ें हो, ठीक है, अपना कुछ कर सको, अपनी चीज़ें खोल सको, इस तरह की चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रूव और इन्हांस करना, ये सारा मोटो है थोड़ा सा गवर्नमेंट का। अब देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है, क्योंकि इसमें आप जो पढ़ेंगे माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी के नाम से है। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब, उनका हैबिटेट, मार्फोलॉजी, आर्किटेक्चर, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, सिम्टम्स एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें पैथोलॉजी का पेपर है, तो प्लांट में जो डिज़ीज़ होती है पर्टिकुलर कौन से माइक्रोब से होती है, सिम्टम्स क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके बाद है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ प्लांट्स और उनका यूज़ क्या है ह्यूमन वेलफेयर में। प्लांट्स के बिना तो हमारा भाई कुछ चलना नहीं, ऑक्सीजन से लेके खाने पीने से लेके सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बताई जाएंगी। सेकेंड ईयर जो है, जो आपको डिप्लोमा मिलेगा, दैट इज़ इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यूटिलाइजेशन एंड एथनोमेडिसिन। ठीक है, इसमें आपका टैक्सोनमी बेस्ड काम है और इसमें आपको फील्ड डेटा कलेक्शन, हार्बेरियम और प्लांट को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें। ये सेकंड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर की बात है, एक तरीके से थर्ड सेमेस्टर की बात है। तो
बाद में इसको देखा जाएगा। थर्ड ईयर का भी प्रोग्राम आउटकम के बारे में लिखा है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करते हैं जो अभी रनिंग में चल रहा है। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से लिखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी में। पेपर आपका है माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी थ्योरी, प्रैक्टिकल है आपका, पेपर थर्ड नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका थ्योरी पेपर है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, जो आपका सेकेंड है ये प्रैक्टिकल है लैंड प्लांट आर्किटेक्चर, इधर का सब गायब। फिर अगेन एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। लेकिन जो लास्ट ईयर है यानी कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, यहाँ से जाके कहानी बदल जाएगी। यहाँ पे आपके 2 थ्योरी पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल है और प्रोजेक्ट है। अगेन 2 थ्योरी पेपर है, एक प्रैक्टिकल है एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें आपका कॉम्बिनेशन भी है, मतलब आप थर्ड ईयर में चूज़ भी कर सकते हैं कि हमको ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है। जैसे एक और लिखा है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी चॉइसेस अपनी रखेंगे। फिर देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी ने एक चीज़ की है कि अगर किसी वजह से किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपका 25 या 30% ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, मतलब ऑनलाइन के थ्रू भी आप उसे पूरा कर सकते हैं और ये इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे कौन से बच्चे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जिनका बॉटनी कोर्स मेजर सब्जेक्ट होगा तो उनके जो माइनर होगा या इलेक्टिव होगा वो दूसरी फैकल्टीज़ से होगा। बॉटनी में देखिए जो सेकंड मेजर सब्जेक्ट जो भी पढ़ेंगे इस कोर्स को, उनका दूसरा मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये मेजर सब्जेक्ट है। थर्ड मेजर सब्जेक्ट साइंस से हो सकता है। अब साइंस में कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है, बाकी जिसको जो सूटेबल पढ़े, और भी पढ़ते हैं लोग कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं, या एनी अदर फैकल्टी ऑफ यूजीसी AICTE, मतलब आपका आर्ट्स हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एजुकेशन, लॉ, कॉमर्स। चौथा जो सब्जेक्ट होगा ये माइनर होगा और इलेक्टिव होगा, ठीक है। आप इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। एक आपका को करिकुलर कोर्स होगा जो कि कंपलसरी होगा। हायर एजुकेशन की साइट पे देखेंगे 6 को करिकुलर कोर्स का सिलेबस डाला हुआ है। मुझे अभी सारा तो नहीं याद है, लेकिन उसमें एक योग और शारीरिक शिक्षा है, ये ट्रेंड में भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे पहले आप लोग पर्यावरण और राष्ट्र गौरव देते थे ना, थोड़ा सा बदला है। एक पर्यावरण से रिलेटेड भी है, एक योग और शारीरिक शिक्षा है, एक पोषण विज्ञान है, एक है इसमें प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड किट। तो इस तरह से है, ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे जो पढ़ने में आप इंटरेस्टेड होंगे। चलिए अब बात करते हैं जो आपके प्रैक्टिकल हैं, इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 25 नंबर है जो कॉलेज खुद देगा, टीचर के हाथ में रहेगा, और 75 नंबर जो आपके एग्जामिनर आएंगे उनके हाथ में रहेगा। कुल मिला के 100 मार्क्स हर सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल्स में है क्या इसमें? क्लास इंटरेक्शन के 5 नंबर, क्विज़ के 5, सेमिनार के 7 नंबर, असाइनमेंट जो मिलेंगे आपको चार्ट, फ्लोरा। देखिए क्या है कि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए, जो टीचर आपको साल भर पढ़ाता है वो अच्छे से जानता है आप क्लास में कैसे परफॉर्म करते हैं, डेली आते हैं कि नहीं, आप टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। टाइम टू टाइम वो कुछ क्विज़ करा सकता है, कुछ पूछ सकता है, जिसमें कौन से बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सेमिनार में आपको टॉपिक दिए जाते हैं जिसका टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशन देना होता है। असाइनमेंट की बात करें, चार्ट है, फ्लोरा है, बॉटनिकल एक्सक्लूजन, जैसे कि एजुकेशनल टूर कराए जाते हैं, उसमें आप जाते हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं या पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं कि मेडिसिनल प्लांट है या किस वैरायटी के, किस टाइप के प्लांट हैं, ये सारी चीज़ें। लैब विज़िट आपकी, जैसे मैं वाराणसी रीजन की हूँ, तो आपके एरिया के आसपास जो वेल इस्टेब्लिश लैब है, इसमें खासकर लिखा है मऊ की माइक्रोबायोलॉजी लैब आपको विज़िट कराने को फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। ऐसे ही इधर है IVRI वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन जगहों पे ले जाना, लैब्स को दिखाना, किस तरीके के काम होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाना, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो आसपास छोटी मोटी कोई भी इस्टेब्लिश हो, डाइस की होती है, कारपेट की होती है, क्या उनका प्रोसीजर है, किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ जाके बच्चों को सिखाना, और सीख के घूम के चले नहीं आना है। ये सारी चीज़ों का एक
कलेक्शन, एक डेटा बनाना है आपको और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें कि लिखा है बॉटनिकल एक्सक्लूजन और लैब विजिट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये मेंशन्ड है। तो इसके टोटल 25 नंबर हैं। अब जो एग्ज़ामिनर आते हैं बाहर से, ये तो आप लोगों को पहले से पता है कि वाइवा का 10 नंबर है। फिर ये सारा जो आप ये जो बॉटनिकल एक्सक्लूजन लैब विजिट करेंगे, ये सब का जो एक बनाएंगे डेटा या जो फाइल बनाएंगे, उसके 10 नंबर हैं। जो आपके पूरे सेमेस्टर या साल भर प्रैक्टिकल होते हैं, 45 नंबर उसका है। प्रैक्टिकल और रिकॉर्ड फाइल का 10 नंबर है। टोटल मिला के 75 नंबर है। 100 नंबर है, 25 इंटरनल, 75 एक्सटर्नल। ठीक है, इसके बाद ये वही चीज़ लिखी है कि माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इस कोर्स का मोटो क्या है। ठीक है, मतलब जो भी डाला गया है सिलेबस में, उससे आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, कैसे आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट होगी। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है। ठीक है, टोटल 8 यूनिट है। पहले में आप पढ़ेंगे बॉटनी, कैसे शुरुआत हुई, किन लोगों ने इसको और आगे ले जाने में कंट्रीब्यूट किया, इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, मॉडर्न साइंस यानी आज जो टेक्नोलॉजी वाली फील्ड हो गई है उसमें इसको कोलैबोरेट करके कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन आप पढ़ेंगे। इसमें माइक्रोस्कोपी, सबसे पहली चीज़, जब आप बीएससी में जाते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप दिया जाता है। कोई भी टीएस, एलएस, प्लांट स्लाइड दिखने के लिए तो आपको माइक्रोस्कोपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, कैसे फंक्शन है, क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं। इसके अलावा क्योंकि आपका पेपर माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ से। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फर्मेंटर्स, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखना, कैसे हैंडलिंग करते हैं, कैसे काम करते हैं। माइक्रोबियल वर्ल्ड, यहाँ पे आप प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बैक्टीरिया, वायरस का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, सब कुछ, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग। फाइकोलॉजी, एल्गी, इसमें जितनी एल्गी के नाम लिखे हैं, नोस्टॉक, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, पूरी डिटेल में पढ़नी है। क्या पढ़ना है उसमें, उनका थैलस, उनका पिगमेंट, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल और उनका कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। सेम चीज़ आपको फंगस में पढ़नी है, पूरा लाइफ साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिशन, इम्पोर्टेंस। ठीक है, जितने क्लास ऑफ फंजाइस में दी है पूरा इन डिटेल पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका 5th, 6th, 7th, 8th, इसमें है आपका मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी और माइकोराइजा। ठीक है, ये पढ़ना है। प्लांट पैथोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, पहले 3rd ईयर में पढ़ते थे, अब फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिए हैं। तो इसमें क्या है, डिजीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इन्फेक्शन कैसे होता है, होस्ट के साथ कैसे वो रिलेट करते हैं, कैसे पेनिट्रेट करते हैं, और अगर डिज़ीज़ हो गई तो फिर आप उसको रोकथाम कैसे करेंगे। ठीक है, कौन से ऐसे फंजीसाइड वगैरह आप यूज़ करते हैं। डिज़ीज़ और कंट्रोल, इसमें पर्टिकुलर कौन सी डिज़ीज़ पढ़नी है, अगर आप देखेंगे अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, स्मट ऑफ राइस, वीट, क्रूसीफर्स, शुगर केन, अरहर, देखिए कितना ध्यान रख के बनाया गया है। आपके डेली के खाने में दाल, चावल, रोटी, चीनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी हिसाब से इसमें डिज़ीज़ दी गई है। ठीक है, चावल की है, दाल की है, गेहूं की है, शुगर केन की है, नींबू की है, कुछ सब्जियों में भिंडी की है, कुकुम्बर की है, टोबैको की है। ठीक है, तो इसी हिसाब से कि अगर ये जो हमारे डेली के खाने वाले प्लांट हैं, जिनसे हमारा पेट भरता है या जिनसे हम अपना भोजन लेते हैं, अगर इनमें कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ हो गई, ठीक, तो हमारा काम कैसे चलेगा, या अगर हम उसे नहीं कंट्रोल कर पाए। आज के टाइम पे तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं, ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब आप लोग बंगाल फेमाइन और ये आयरिश फेमाइन पढ़े होंगे कि मतलब एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ से पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई और लोग भूखमरी से मर गए। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग कंट्रोल तो कर ही लेते हैं। फिर है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो आप शुरू में पढ़ते हैं, उसका अप्लाइड पार्ट क्या है, किसी भी चीज़ का कॉमर्शियल यूज़, मतलब आप उससे प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं और वो चीज़ें लोगों के डेली यूज़ या उनके वेलफेयर में काम में आ रही है। इसमें देखिए लिखा है एमिनो एसिड का प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन, अल्कोहल, वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कोविड के बाद तो और ज़्यादा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बाद लिखा है बायो फर्टिलाइज़र, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है। अप्लाइड मतलब आप चीज़ों को कहाँ यूज़ में ला सकते हैं या फ्यूचर में क्या करके कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो इसमें लास्ट में लिखा है कि दिस कोर्स कैन बी ऑप्टेड एज एन इलेक्टिव, कौन से अदर देन कोर्स के बच्चे हैं जो इसे एज अ इलेक्टिव पेपर ले सकते हैं, दैट इज़ बीएससी बायोटेक, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी क्यूरेटर, बीए आर्कियोलॉजी, बीए जियोलॉजी, बीए एमएस। इतने स्ट्रीम के बच्चे अगर इन केस ये वाला सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो वो अपने कोर्स के साथ इसे एज अ इलेक्टिव पेपर ले सकते हैं। ठीक है। एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक, ये पढ़ते हुए ये भी कर लीजिए, ये पढ़ते हुए ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन बच्चे हैं, देखिए कहाँ तक क्या कर पाते हैं। फिर ये वही चीज़ लिखी है सर्टिफिकेट कोर्स माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी क्लासिकल बॉटनी में क्या क्या मतलब आपको करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में देखिए सीधे से लिखा है कि हर यूनिट का इन्होंने 7-8 प्रैक्टिकल रखा है। लिखा है मिनिमम एनी 3 फ्रॉम ईच यूनिट डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़। कहाँ पढ़ते हैं आप, कैसी लैब है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, टीचर आपको कैसे चीज़ों को बता पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हर यूनिट से कम मिनिमम आपको 3 प्रैक्टिकल कराना है मिनिमम, और 3 से 5 के बीच में प्रैक्टिकल करा ही देने चाहिए। तो इसमें देखिए सब में लिखा है इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक में लेबोरेटरी प्रैक्टिस, पीएच मीटर, बफर, ये सब बेसिक चीज़ें बताना। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में ग्राम स्टेनिंग आप लोग करते ही थे, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया भी करना है, कल्चर करना है, ग्राम स्टेनिंग कर लीजिए। ओके। माइकोलॉजिकल स्टडी यानी फंगल स्टडी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, उनके जो कोनिडियोस्पोर, हाइफी के बारे में जो पहले भी बताया जाता था। फाइकोलॉजी में आपको डिफरेंट एल्गी दिखाई जाएगी, ग्रोथ, कल्चर, चीज़ों को ऐसे आप रिलेट भी कर सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में आपको फंगल मीडिया प्रिपरेशन और डिफरेंट जो पैथोलॉजी मतलब बैक्टीरिया जो भी डिज़ीज़ वाले चीज़ें होंगी उनको आप कट करके या कैसे डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करोगे, डिज़ीज़ किस तरीके से नुकसान करती है, ये सारी चीज़ें। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आप ये सब करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, राइजोस्फीयर का, और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में मैंने बताया जो कॉमर्शियल यूज़ में, जैसे कि फर्मेंटेशन वाले प्रैक्टिकल इसमें कराए जा सकते हैं, इमोबिलाइजेशन का कराया जा सकता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कर्ड से कैसे आइसोलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ईस्ट के बारे में बताया जा सकता है। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको और करनी है, मतलब अगर आपके पास मेंटेन करने की जगह है तो आप स्पाइरुलिना का कल्टीवेशन करिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा बढ़िया से। क्लोरेला को लैब में बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ करिए। देखिए इसमें लिखा है विज़िट टू NBAIM मऊ, मैं जो भी बात कर रही थी, मऊ की लैब में विज़िट कराना, या आप इस तरह का कुछ कल्चर करते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, तो उन्हें आप इन जगहों पे कल्चर रिपोजिटरी में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है। मशरूम कल्टीवेशन बताना, बायोपेस्टिसाइड बताना, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर है आपका, सेकंड सेमेस्टर में आपका है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। मैंने बताया था यहाँ पे आप ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नो, प्लांट एनाटॉमी और स्टार्टिंग का जो टेक्सोनमी है, मतलब जो वेरिएशन है, रूट, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करते हैं। इसमें देखिए आगे सेकंड सेमेस्टर का ये डिटेल वो है सिलेबस। इसमें आप ब्रायोफाइट, आर्चिगोनियड्स पढ़ेंगे, टेडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोस्पोरी पढ़ेंगे। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का डिटेल पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें आप पढ़ते थे। पैलियोबॉटनी पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, जो सारा वेरिएशन है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव बॉटनी, पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, पैलिनोलॉजी, पॉलन ग्रेन्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। इसके बाद लैंड प्लांट आर्किटेक्चर, मतलब उसी में जो आपका प्रैक्टिकल है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये प्रैक्टिकल कि ब्रायोफाइट में आपको मार्केंशिया, रिक्शिया, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये सारी चीज़ें दिखाई बताई भी जाती थी।
टेरिडोफाइट जो भी आपको स्पेसिमेन दिखाए जाते थे, TS US जो भी कट वट करके दिखाया जाता था वो सारे। जिम्नोस्पर्म के प्रैक्टिकल है, पैलियोबॉटनी के हैं। जो पेपर है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पूरी, ठीक है। एनाटॉमी जो आप TS US कट करके, इसमें ये खासकर इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो एनोमलीज वाले होते हैं, बिग्नोनिया, ड्रेसिना, बोहारविया, निक्टेंथस। रिप्रोडक्टिव पूरा आपका एम्ब्रियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। उसके अलावा जो 8th यूनिट है दैट इज़ कॉमर्शियल यूजेस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे। मैंने 2 सेमेस्टर के सिलेबस, जिसमें मेरा मेन फोकस फर्स्ट सेमेस्टर पे रहा क्योंकि वो ही अभी इस साल एडमिशन लेंगे बच्चे और स्टार्ट होगा, उसे कोशिश की है थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की। टीचर्स को तो पता चल जाएगा धीरे धीरे, बच्चों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहेगी, अभी तो बहुत जगह बहुत कुछ पता ही नहीं है। मैं आगे भी इसके बाकी के सिलेबस 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर धीरे धीरे डालती रहूँगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, दैट्स ऑल, कीप गोइंग।